हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो पहले तो बहुत बहुत थैंक यू, आप लोगों ने मेरे चैनल को देखा। और उन लोगों को भी बहुत बहुत थैंक यू जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया है और वीडियो शेयर किए हैं, उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं चैप्टर 10, द स्कॉलर्स मदर टंग। देखो बच्चों, स्कॉलर्स का मतलब क्या होता है। स्कॉलर शब्द का मतलब होता है जो इंसान किसी चीज़ का बहुत जानकार हो, बहुत ज्ञानी हो, बहुत नॉलेज हो जिसको, उसे कहते हैं स्कॉलर। तो द स्कॉलर्स यानी स्कॉलर की मदर टंग। मदर टंग का मतलब होता है मातृभाषा। मातृभाषा उस भाषा को बोलते हैं बच्चों जिस भाषा में हम अपने घर पे माँ बाप से, दोस्तों से बात करते हैं ना। जैसे किसी की मातृभाषा हिंदी होती है, गुजराती होती है, मराठी होती है, पंजाबी होती है, तमिल होती है, उड़िया होती है, ये सब होती है। ठीक है, तो उसी तरह से उसे मदर टंग कहते हैं। तो द स्कॉलर्स मदर टंग, एक बहुत ही जानकार आदमी की मातृभाषा। चलिए तो शुरू करते हैं। द स्कॉलर्स मदर टंग, स्कॉलर की मातृभाषा। A learned पंडित once visited the court of अकबर। एक बार एक बहुत ज्ञानी पंडित अकबर के कोर्ट की मुलाकात लेता है, यानी कि दरबार की मुलाकात लेता है। He told the king and his courtiers that he had mastery over many different languages। वो राजा को और कोर्टियर्स यानी कि जो राजा में के दरबार में दरबारी बैठे थे, उन सबको ये कहता है कि उसे बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान है या उस पर उसने मास्टरी हासिल की है। द पंडित कुड स्पीक मैनी लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। और सच में जो पंडित थे, ज्ञानी, वो बहुत सारी भाषा बिना रुके, फ्लुएंटली का मतलब होता है बिना रुके, बोल सकते थे। ही वॉज सो फ्लुएंट दैट नो वन कुड फाइंड आउट वॉट हिज मदर टंग वॉज। वो इतनी सारी भाषाएं इतनी फ्लुएंटली यानी बिना रुके बोल सकते थे कि कोई भी ये पता ही नहीं लगा पा रहा था कि उनकी मदर टंग, मातृभाषा कौन सी है। ही चैलेंज्ड एवरीबडी एट द कोर्ट टू नेम हिज मदर टंग। उन्होंने वहाँ कोर्ट में सबको चैलेंज किया, यानी कि चुनौती दे दी कि वो पता लगा के दिखाएं कि उनकी मातृभाषा कौन सी है। When everyone failed, the challenge was taken up by बीरबल। जब हर कोई फेल हो गया तो वह चुनौती बीरबल ने ली। On one night, बीरबल went quietly to the पंडित्स रूम। एक दिन रात को बीरबल एकदम शांति से पंडित के रूम में गया। When he was asleep, जब वो सो रहे थे। He whispered into the पंडित्स ईयर। विस्पर का मतलब होता है कोई भी चीज़ कान में धीरे से बोलना। उन्होंने पंडित जी के कान में धीरे से बोला। एंड टिकल्ड इट विथ अ फेदर। टिकल्ड यानी गुदगुदी करना, और फेदर यानी कि पंख, किसी भी पंछी का होता है ना पंख। तो उन्होंने पहले तो पंडित के कान में धीरे से कुछ बोला और फिर पंख से कान में गुदगुदी की। द पंडित, जो पंडित जी थे, हाफ अवेक, आधी नींद में आधे उठे हुए, क्राइड आउट सडनली एंड शाउटेड आउट वर्ड्स। रोते हुए उठे और बहुत जोर से चिल्लाए इन हिज मदर टंग, अपनी मातृभाषा में। बीरबल केम टू द कोर्ट द नेक्स्ट डे एंड टोल्ड एवरीवन दैट द पंडित्स मदर टंग वॉज तेलुगु। बीरबल अगले दिन कोर्ट में आते हैं और सबसे ये कह देते हैं कि पंडित की जो मातृभाषा है वो तेलुगु है। द पंडित वॉज सरप्राइज एंड एक्सेप्टेड द ट्रूथ। पंडित जी अचंभे में पड़ जाते हैं और उन्हें ये सच मानना पड़ता है। किंग अकबर देन आस्क्ड बीरबल। तब जो राजा बीरबल थे, वो अकबर थे, वो बीरबल से ये पूछते हैं, हाउ डिड यू फाइंड द ट्रूथ। तुमने ये सच कैसे जाना। बीरबल आंसर, बीरबल जवाब देता है, इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी अ पर्सन स्पीक्स ओनली इन हिज मदर टंग। मुश्किल के समय में हर इंसान अपनी मातृभाषा में ही बोलता है। ही ऑल्सो टोल्ड द किंग हाउ ही हैड गॉन टू द पंडित्स रूम एट नाइट टू फाइंड आउट द ट्रूथ। और उन्होंने राजा को यह भी बताया कि कैसे सच जानने के लिए वो रात को पंडित जी के रूम में गए थे। ओके, अब हम यहाँ देख सकते हैं एक्टिविटी नंबर 2। यहाँ पे जो एक जैसे वर्ड्स हैं उनको मैच करना है। सिनोनियम्स, सिनोनियम्स का मतलब पता है क्या होता है। समानार्थी, यानी कि जो एक जैसे शब्द होते हैं उनको मैच करना है। जैसे कि पहला है लर्नड। लर्नड का मतलब होता है सीखना, तो इसको हम किससे मैच करेंगे। जो फिफ्थ वन है ना, देखो यहाँ बी में 5वें नंबर का नॉलेजेबल, यानी कि जानकार। ठीक है,
दूसरा है ए में, देखो मास्टरी। मास्टरी का मतलब जैसे इसमें पहले बताया हमने कि किसी भी चीज़ के ऊपर एक कमांड हासिल कर लेना। तो देखो कमांड यहाँ पे दिया हुआ भी है बी में 4th नंबर में, तो कमांड पे आप मैच कर सकते हो। थर्ड है क्वाइटली, यानी कि खामोश, चुपचाप। तो बी में आप देखोगे 1st नंबर है साइलेंटली, यानी चुपचाप। 4 है शाउटेड, यानी चिल्लाना। तो इसमें पंडित जी कब शाउट करते हैं? जब नींद में होते हैं तो शाउट करके क्राई भी करते हैं ना। तो बी में 6 नंबर है क्राइड से आप मैच कर सकते हैं। 5 है सरप्राइज, यानी कि अचंभित हो जाना। तो उसको आप बी में जो 2nd नंबर है अमेज्ड, उससे मैच कर सकते हैं। और 6 है आंसर। आंसर देना यानी किसी भी बात का जवाब देना। तो वो 3rd है यानी रिप्लाइड, यानी कि जवाब देना। चलिए अब एक्टिविटी नंबर क्या है? जो ये स्टेटमेंट्स हैं वो सही हैं, गलत हैं, या उनके बारे में नॉट मेंशन, यानी कुछ बताया ही नहीं है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो पहला है अ स्कॉलर केम टू अकबर्स कोर्ट। एक स्कॉलर यानी जानकार विद्वान आदमी अकबर के कोर्ट में आए थे। तो ये क्या है? ये ट्रू है, सच में आए थे ना पंडित जी। सेकंड है द स्कॉलर वॉज फ्लुएंट इन वन लैंग्वेज। कह रहा है कि जो पंडित जी थे, जो स्कॉलर थे, वो एक लैंग्वेज में बहुत जानकार थे या फ्लुएंट थे। तो ये आएगा फॉल्स, वो एक में नहीं, वो बहुत सारी लैंग्वेज में फ्लुएंट थे। तो सेकंड आएगा फॉल्स। थर्ड है द चैलेंज वॉज टेकन अप बाय अकबर। चैलेंज अकबर के द्वारा लिया गया था। तो ये भी फॉल्स होगा, क्योंकि चैलेंज किसके द्वारा लिया गया था? बीरबल। बीरबल मेट द पंडित इन द इवनिंग। तो ये भी होगा फॉल्स। बीरबल पंडित से इवनिंग में नहीं, नाइट में मिलते हैं। ठीक है। फिफ्थ है बीरबल टिकल्ड द पंडित विथ अ पिकॉक फेदर। अब देखो फ्रेंड्स, इसमें हमने जो लेसन पढ़ा है उसमें ये तो बताया है कि बीरबल पंडित जी के कान में गुदगुदी करते हैं फेदर से, पर किस फेदर से करते हैं वो नहीं बताया है। पर यहाँ तो बोल रहा है पीकॉक फेदर, तो हम यहाँ पे कौन सा ऑप्शन डालेंगे? नॉट मेंशन, यानी कि बताया नहीं गया है कि कौन से फेदर से करते हैं टिकल। तो यहाँ आएगा नॉट मेंशन। 6th वन है द पंडित्स मदर टंग वॉज तेलुगु। पंडित की जो मदर टंग थी वो तेलुगु थी। तो ये ट्रू है, क्योंकि ये सही बात है, पंडित की मदर टंग कौन सी थी? तेलुगु। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे ही ये मेरा चैनल देखते रहें। चैनल को और ज़्यादा वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और जिनको ज़रूरत हो उसके साथ ही वीडियो शेयर करें। थैंक यू।